हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि हमारे पास मेजर माइनर इलेक्टिव के तीनों के लिए है। इसका चैप्टर 4 हमारे पास क्या है, चैप्टर 4 यूनिट 4 है, चैप्टर 18 है। और चैप्टर 18 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। इसका नाम है इसका जो नाम है वो है कुछ विशेष प्रकार के समीकरण को अतिरिक्त और विशेष विधियों से हल करना। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा ये दिया गया जो हमें अवकल समीकरण है वो क्या है, जेड इक्वल टू हमारे पास दिया गया है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। और ये किस तरीके से हमारे पास फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका क्या करना है, हमें पूर्ण हल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास जहाँ पी दिया गया है वहाँ हम ए रखेंगे, जहाँ क्यू दिया गया है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, बी रखेंगे। सबसे पहले ए बी रखेंगे, फिर ए बी का इसके सापेक्ष में क्या करेंगे, अवकलज कर देंगे। और अवकलज करने के बाद ये हमारे पास विचित्र हल इतने में आ जाएगा। उसके बाद हमें व्यापक हल कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए बी इक्वल टू 5a रख के उसका अवकलज कर देंगे और ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आप लोग को ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। अब इसका व्यापक हल हमें करना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप हमें याद रखना है कि यहाँ पे हमें क्या रखना है, जेड इक्वल टू जहाँ जहाँ पी दिया है वहाँ ए रख देना है, तो ए एक्स, और क्यू की जगह क्या रखना है, बी रखना है, बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1 का क्रमशः ए व बी के सापेक्ष अवकलज करने पर, अब समीकरण नंबर 2 का, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 का ही हम सीधे कर देते हैं। ए व बी के सापेक्ष क्या करना है हमें, अवकलज करने पर। तो यहाँ हम इसका जेड का करेंगे तो 0 आ जाएगा इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास आ जाएगा एक्स आ जाएगा प्लस बी वाई का 0 हो जाएगा, 2a का होगा, 2a का होगा, a का होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 का हम b के सापेक्ष करेंगे। तो b के सापेक्ष करेंगे तो 0 इक्वल टू a x का तो 0 ही हो जाएगा, तो b y का करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, y और b का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का यहाँ पे बी स्क्वायर का होगा तो क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, x और y के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ए और बी के मान निकालेंगे और समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इससे ए का मान निकालेंगे। तो हमारे पास ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन 2। पहले हम एक्स को इस तरफ अच्छा दिखाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 2 को करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास y प्लस 2b दिया गया है, y प्लस 2b इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें b का मान कैलकुलेट करना है। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का y अपॉन 2। ये हमारे पास 2 मान आ गए। इनको आप अच्छे से या फिर इक्वेशन मान लीजिए, अगर आपको भूल जाता है और नहीं भूलता तो इसको क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 में उठा के सीधे पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में ए व बी को विलोपित करने पर हमें क्या करना है, इसमें से ए और बी को विलोपित कर देना है। तो हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने आप विलोपित हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 1/2, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 1/2, वाई का वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4, प्लस बी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बी का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4। इस पूरे से हमें क्या करना है, हम कॉमन ले लेंगे क्या, 4। इस पूरे का एलसीएम हमने 4 ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड। अब क्या करेंगे, हम इस 4 को अगर इस तरह पक्षांतरित कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4z इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास माइनस के 2x स्क्वायर में प्लस का एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसमें से क्या करेंगे, y को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें इस पूरी टर्म में जितने हमारे पास प्लस वाली है उनको इस तरह, इन माइनस वालों को इस तरह पक्षांतरित कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएगी हमारे पास प्लस की टर्म। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल प्लस 4z सॉरी, जेड स्क्वायर नहीं है, 4z है ये, तो 4z इक्वल, इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का और प्लस का 4z तो इस तरफ आई है, इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। ये पूरा हमारे पास विचित्र हल इसका आ गया। अब हमें क्या करना है, व्यापक हल इसका कैलकुलेट करना है। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। काफ़ी छोटी मेथड है, आपको बस ये याद रखना है, पहले हमें ए पी और क्यू की जगह एक्स और वाई पुट कर देना है। जब हमें एक्स और वाई पुट कर देंगे तो उसका ए और बी के सापेक्ष में क्या करेंगे, अवकलज कर देंगे। उसके बाद सीधे हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल कर पुट कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका व्यापक हल कैलकुलेट करना है, व्यापक हल।
तो व्यापक हल के लिए हमें कुछ नया नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 जो है हमारा, समीकरण नंबर 2 में b इक्वल टू क्या करना है, फाई ए रखने पर, फाई ए रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में क्या रखेंगे हम, b इक्वल टू फाई ए रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में b इक्वल टू क्या रखना है हमें, फाई ए रखने पर, ठीक है। तो फाई ए जब हमें इसमें रखना है तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, समीकरण नंबर 2 हमारा कहाँ पर है, समीकरण नंबर 2 हमारा ये है, यहाँ पे हमें b इक्वल टू रखना है, b इक्वल टू फाई ए रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा z इक्वल टू ए एक्स का क्या हो जाएगा, हमारे पास ए एक्स ही रहेगा, प्लस का क्या दिया गया है, वाई दिया गया है, इंटू बी दिया गया है, तो बी की जगह हमें क्या रखना है, फाई ऑफ ए रखना है, प्लस का ए स्क्वायर दिया गया है, तो ए स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, तो फाई ऑफ ए का क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे इस पूरे का, ठीक है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए, क्योंकि समीकरण नंबर 3 तक तो हम मान चुके हैं, समीकरण नंबर 4 हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसका समीकरण नंबर 4 का ए के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, समीकरण नंबर 4 का ए के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हमारे पास जेड का अवकलन क्या हो जाएगा, ए के सापेक्ष 0 हो जाएगा, और ए एक्स का क्या, ए का 1 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा, प्लस वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, फाई डैश ए हो जाएगा इसका, प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, अगर ए के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं, प्लस फाई ए का क्या हो जाएगा, इसे 2 फाई ए हो जाएगा, इसका फाई ए आ जाएगा हमारे पास, और इंटू में क्या हो जाएगा, फाई डैश ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा इसका अवकलन, इसको समीकरण नंबर 5 दे दीजिए, और यहाँ से आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 4 व 5 से ए को विलुप्त करने पर, विलुप्त करने पर समीकरण नंबर 1 का, समीकरण नंबर 1 का व्यापक हल प्राप्त होता है, व्यापक हल प्राप्त होता है। आई होप आपको मेथड समझ में आ गई होगी, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इसके PDF चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में पिन है।